ड्रामा शुरू होता है जहां हमें ड्रामा की फैमिली जी को दिखाया जाता है, जो कि 14 साल की 8th ग्रेड में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है। क्लास में जी का ध्यान कहीं और होने की वजह से क्लास टीचर उसे डांटते हैं और अगले दिन अपने पेरेंट्स को साथ लाने के लिए कहते हैं। जी अपने भाई जहां को मैसेज करती है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो घर से दूर हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करता है। जी उसे घर आने को कहती है ताकि वो उसकी मदद ले सके और वो उससे अपने टीचर को मिलवा सके, क्योंकि जी अपने पेरेंट्स को ये बात कहने से डर रही होती है, क्योंकि इससे पहले भी जी अपने पेरेंट्स को 2 बार स्कूल में ले आ चुकी थी। लेकिन झांग उसे मना कर देता है। झांग को भला बुरा कहते हुए जी घर आती है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल झांग तो पहले से ही घर आया हुआ है। जी भागकर जल्दी से उसके रूम में जाती है, जहाँ हमारे इस ड्रामा का मेन लीड जियाक्सु होता है, जिसे वो अपना भाई झांग समझ लेती है। जियाक्सु भी उससे मस्ती करने लगता है कि वही झांग है, लेकिन जब तक झांग भी वहाँ जाता है और जब जी उसे देखती है तो तब उसे अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो झांग से लड़ने लगती है कि तुम मुझे मैसेज पर मना क्यों कर रहे थे, और झांग को मारते मारते वो खुद भी रोने लगती है। जी को ऐसा रोता देख उसकी माँ झांग को डांटने लगती है और मारती भी है। झांग के बाहर जाने के बाद जी जियाक्सु को उसके स्कूल की बात बताती है और उसे अपना भाई बनकर स्कूल आने का कहती है। जियाक्सु उसके स्कूल का नाम पूछता है और तब उसे पता चलता है कि जी की सिर्फ हाइट छोटी है, दरअसल वो तो 14 साल की हाई स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। दोनों को बात करते थे झांग फिर से जी को चिढ़ाने लगता है और जियाक्सु बिना कुछ कंफर्म किए कि वो कल स्कूल आएगा कि नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जी उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन जियाक्सु स्कूल छूटने के बाद आता है। जी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन जियाक्सु उससे माफ़ी मांगता है और टीचर से जाकर मिलता है, जहाँ टीचर उसे बताती है कि जी वैसे तो पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की और एक ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन अक्सर उसका ध्यान क्लास में कहीं और होता है, जिसके लिए हमेशा उसकी कंप्लेंट होती है। अब समय बीतता है और जी 17 साल की हो जाती है। इस समय वो 11th ग्रेड में होती है। एक दिन झांग घर आता है और वो अपने पापा की कार की चाबी मांगता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त जियाक्सु के साथ एक नए हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा हूँ, जो कि जी के स्कूल के काफ़ी पास है। जियाक्सु का नाम सुनते ही जी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और झांग से उसके हॉस्पिटल आने के लिए जिद करती है। इस पर झांग मान जाता है। अगले दिन जी स्कूल से छूटने के बाद हॉस्टल पहुंच जाती है, जहाँ वो सालों बाद उसने दोबारा जियाक्सु को देखा था और वो देखते ही रह जाती है, जो जी को उसी हॉस्टल के रूम में छोड़कर चला जाता है। जियाक्सु को थोड़ी पैसों की तंगी होती है, इसलिए वो काफ़ी सारी जॉब करता है। अब हम देखते हैं कि जी हॉस्टल में अपनी कोई बुक को छोड़कर चली आई है, जिसमें जी को होमवर्क मिला हुआ था, इसलिए वो झांग को उस बुक को ढूंढने के लिए कहती है और झांग उस काम को जियाक्सु को सौंप देता है। जियाक्सु को वो बुक मिल जाती है और वो जी से कहता है कि कल सुबह 6 बजे तुम मुझे बस स्टॉप पर मिलो, जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी नोट्स दे दूंगा और तुम अपना होमवर्क पूरा कर पाऊंगी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जी सुबह ही सुबह तैयार होकर एकदम टाइम पर बस स्टॉप पहुंच जाती है और जहाँ वो जियाक्सु का इंतजार कर रही होती है, और तभी पीछे से जियाक्सु आता है और कहता है कि चलो बैठ कर के नाश्ता करते और तुम वहाँ पर अपना होमवर्क भी कर लेना। अब हम देखते हैं कि झांग जी को लेके रेस्टोरेंट जा रहा होता है, जहाँ उसके कुछ दोस्तों के साथ जियाक्सु भी होता है, जो कि जी को थोड़ा बहुत तंग करता है और कहते हैं कि तुम मुझे हर बार देखकर ब्लश क्यों करने लगती हो। और तभी सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। जियाक्सु देखता है कि जी की स्कर्ट पर एक दाग लगा हुआ है, तो वो जी को वॉशरूम जाने के लिए कहता है और वो झांग को फ़ोन करके बुलाता है और कहता है कि हमें जी के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना होगा, और वो दोनों साथ में मिलकर मॉल चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक सैनिटरी पैक लेते हैं और जियाक्सु एक स्कर्ट भी उसके लिए ले लेता है, क्योंकि जी की स्कर्ट खराब हो गई थी। अब वो एक लड़की से बाथरूम में जी को स्कर्ट और नैपकिन भिजवाते हैं। जी अब बाहर आती है तो वो बहुत एम्बेरस होती है, लेकिन वहाँ जियाक्सु नहीं होता है, सिर्फ झांग होता है, और दोनों खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं, जहाँ जियाक्सु जी के लिए गर्म पानी लेके आता है। और रेस्टोरेंट से जाते वक्त जी की नज़र एक डॉल पर पड़ती है, जिसे जीत कर जियाक्सु उसे गिफ्ट कर देता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए आई होती है और तभी वो अपने एक दोस्त के साथ एक कैफ़े में जाती है, जहाँ वो जियाक्सु को काम करता देख चौंक जाती है। जियाक्सु उसे एक ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए कहता है। जी जब उसे ड्रिंक के पैसे देती है तो जियाक्सु उसे मना कर देता है, लेकिन जी पैसे टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। जी अपने फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस आ रही होती है और तभी उसके एक बचपन का क्लासमेट उससे अपने प्यार का कन्फेस करता है, लेकिन जी उसे डांट देती है, तो वो लड़का रोते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियाक्सु ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो जी से कहते हैं कि तुम किसी को भी इतना हार्शली रिजेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें उसे अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए था। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और जियाक्सु की यह बात सुनकर जी सोचती है कि तुम हमेशा मुझे बच्ची ही समझोगे, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जी को उसके स्कूल टीचर
स्पोर्ट्स डे में लॉन्ग जंप करने के लिए पार्टिसिपेट करने का कहते हैं और जी को मजबूरी में मानना पड़ता है। अब स्पोर्ट्स वाले दिन इंसेक्टर के रूप में झांग और जियाक्सो को देखकर जी फिर से चौंक जाती है। झांग उसकी हाइट का मजाक उड़ाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हारी हाइट इतनी है कि तुम इस गेम में पार्ट ले सको, जिस पर जियाक्सो से कहते हैं कि मेरी बहन को छेड़ना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन सब बातों पर जी काफ़ी नर्वस हो जाती है और जंप करते टाइम वो गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। जियाक्सो उसे अपनी पीठ पर उठाकर एक कैंप में लेके जाता है और उसकी चोट पर दवा लगाता है और तभी एक दूसरी लड़की को भी चोट लग जाती है, जिसे देखने के लिए जियाक्सो जी को वही छोड़कर चला जाता है। और ये सब देख के जी पूरी जलभुन जाती है और वो अपने भाई को ही डांटने लगती है और परेशान करती है, जो उसे घर लेके जा रहा होता है। अगले दिन जी स्कूल से घर के लिए आ रही होती है और तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें आज एक शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाती हूँ, और वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ 3 लड़कियाँ रोज जी की फ्रेंड को बुली किया करती थी और उससे पैसे मांगती थी। आज जी को देखकर वो जी से भी पैसे मांगने लगती है और उसे धक्का देकर उसके पैसे छीन लेती है। जी अपनी दोस्त पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने जी को धोखे से यहाँ पर लेकर आई थी और उसने अभी तक के बताया नहीं था कि कुछ लड़कियां उसे बुली किया करती है। जी वहाँ से रोते हुए निकलती है और वही दूसरी तरफ झांग जियाक्सो को जी को घर लाने के लिए कहता है क्योंकि लास्ट टाइम जी के पैर में गेम खेलते समय चोट लग गई थी। जी को रोता देख जियाक्सो उसे गले लगा लेता है और उसे रोने की वजह पूछते हैं। जी सब उसे सच सच बता देती है। झांग जियाक्सो 2 और दोस्तों के साथ अगले दिन जी के स्कूल आते हैं ताकि वो जी को बुली करने वालों को मजा चढ़ा सके, लेकिन जी जब उन्हें बताती है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़कियां है जो उनसे बुली करती है तो उनकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी झांग अपने बहन के लिए पीछे नहीं हटता है और वो उन लड़कियों के पास जाके उन्हें अच्छे से धमका के आता है, जिससे उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और वे लड़कियां उनसे माफ़ी मांगने लगती है और जियाक्सो भी जी के आंसुओं का हिसाब लेता है। ये सब देखकर जी बड़ी खुश होकर जियाक्सो की तरफ देखती है और इधर झांग से एक छोटी सी कैंडी के लिए उसे नोकझोंक कर रही होती है। अगले दिन जी की दोस्त उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उसी दिन जी के एग्जाम्स की डेट अनाउंस किए जाते हैं। जी अपने सारे एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे से देती है और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके लगभग सारे मार्क्स अच्छे ही होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर जो कि फिजिक्स का होता है। जी के पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें झांग से फिजिक्स सीखनी चाहिए, वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है। कुछ दिनों तक झांग उसे पढ़ाता भी, लेकिन दोनों इतना आपस में लड़ते हैं कि झांग उससे तंग आकर कहते हैं कि मैं इसे अब नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछती है। इससे परेशान होकर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं अपनी जी के लिए एक नया ट्यूटर रख लूंगी। अगले दिन जी अपने नए ट्यूटर का इंतजार कर रही होती है और तब उसे पता चलता है कि नया ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि जियाक्सो है, तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है और वो रोज अच्छे से तैयार होकर टाइम पर जियाक्सो के पास पढ़ने आती है। लेकिन जियाक्सो जब उसे पढ़ाता है तो तब उसे पता चलता है कि जी का इंटरेस्ट फिजिक्स में काफ़ी कम है, इसलिए वो जी का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए झांग को कहता है कि हमें जी को म्यूजियम लेके जाना चाहिए जहाँ उसका इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज होगा और वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगी। इसलिए जियाक्सो, झांग और जी अगले दिन ही म्यूजियम जाते हैं जहाँ झांग गेम खेलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जियाक्सो जी को म्यूजियम का पूरा टूर कराता है और वही जियाक्सो जी के लिए पानी लाने जाता है तो इधर जी अपनी जियाक्सो का स्केच बनाने लगती है और जियाक्सो का आता देख वो स्केच बुक वही भूलकर चली जाती है। रात का समय हो जाता है और जी अपनी स्केच बुक को ढूंढ रही होती है और तब उसे याद आती है कि उसने स्केच बुक उसी म्यूजियम में छोड़ दिया। तो वो म्यूजियम के स्टाफ को फ़ोन करती है जो बताते हैं कि हमने जो आपके साथ एक लड़का आया था उसको आपकी बुक हमने दे दी थी। जी ये सुनकर डर जाती है। उसने ऐसी तस्वीर बनाई होती है जो कि जियाक्सो और उससे रिलेटेड होती है, इसलिए वो सोचती है कि मुझे एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ेगी जिससे जियाक्सो को मुझ पर शक ना हो कि मैं उसे सीक्रेटली चाहती हूँ। जी अपने घर वालों से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी और हम ऑनलाइन चैट करते हैं। यह बात सुनकर झांग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हॉस्टल में आकर बड़बड़ाता रहता है और जब जियाक्सो से पूछता है कि आखिर क्या वजह है तुम्हारे गुस्से की, तब झांग उसे बताता है कि आज सुबह जी ने अपने किसी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के बारे में बताया और ये बात मुझे परेशान कर रही है। अगर वो लड़का मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार मार के उसकी चटनी बना दूँ। और ये बात सुनने के बाद जियाक्सो भी शॉक हो जाता है। जी और इस उम्र में बॉयफ्रेंड, और वो झांग से कहता है कि ठीक है मैं कल उससे बात करूँगा। अगले दिन जी इधर परेशान हो रही होती है कि जियाक्सो मेरे बारे में क्या सोचेगा और तब तक जियाक्सो जी को पढ़ाने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम जिस लड़के से बात करती है वो कौन सी क्लास में। जी कहते हैं कि वो कॉलेज में है और ये सुनकर जियाक्सो भी भड़क जाता है कि तुम अभी हाई स्कूल में हो और तुम कॉलेज स्टूडेंट के साथ डेटिंग कर रही हो, तुम दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर है। क्या ये बात उस लड़के को पता है? जी कहते हैं कि हाँ वो सब जानता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जियाक्सो कहता है कि तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी हो, इन सब के पीछे ना पड़ो। तो जी कहती है कि तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड होगी ना, जिस पर जियाक्सो कहते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
लेकिन जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं सबसे पहले उसे तुमसे ही मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और तुम भी मुझसे वादा करो कि जब तक तुम कॉलेज में नहीं चली जाती, तुम डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगी, तब तक तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि चाइनीज न्यू ईयर के दिन जीएक्सू जी के डैड के साथ उसके घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं, जहाँ जी धीरे से जीएक्सू के पैकेट में एक रेड लिफाफा रख देती है। जीएक्सू जी के घर को डेकोरेट करने के बाद अपने हॉस्टल चला आता है, जहाँ उससे फोन आता है कि उसके बीमार डैड की हालत और ज्यादा खराब हो गई है और उसे जल्द से जल्द ये आना होगा, जो कि उसका होम टाउन है। और जीएक्सू अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन जीएक्सू और जांग ग्रेजुएट हो रहे हैं। जी अपने डैड के साथ जांग को सपोर्ट करने के लिए कॉलेज आई होती है, जहाँ जी जीएक्सू के लिए बुके लाई रहती है, क्योंकि जीएक्सू की कोई फैमिली नहीं है। जी उसे बुके देकर कांग्रेचुलेट करती है। जीएक्सू उसके साथ कुछ फोटोज लेता है और जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। जांग ग्रेजुएट होने की खुशी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसे छोड़ने के लिए जीएक्सू उसके घर आता है, जहाँ उसके माँ बाप जीएक्सू को रात में अपने ही घर पे रुकने के लिए कहते हैं और जी को जांग के कुछ कपड़े जीएक्सू को देने के लिए कहते हैं ताकि वो आराम से सो सके। जहाँ जी और जीएक्सू कुछ देर बात करते हैं और जीएक्सू जी को उसका लिफाफा लौटा देता है और कहते हैं कि मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं सबसे पहले तुमसे ही मदद लूंगा। और जीएक्सू ये बात बताता है कि मैं अपने होम टाउन की एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने बीमार डैड को भी देखना रहता है। और ये कहकर जीएक्सू सुबह ही अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जांग अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा होता है कि जीएक्सू की शायद कोई गर्लफ्रेंड है, और ये बात जी सुन लेती है। जी बहुत दुखी हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे जीएक्सू के होम टाउन की फ्लाइट बुक करके वहाँ चली जाती है, जहाँ जांग जीएक्सू को फोन करके बताता है कि जी शायद अपने उसी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने तुम्हारे होम टाउन आई है। जीएक्सू जी को ढूंढते हुए एयरपोर्ट आता है, जहाँ जीएक्सू के साथ एक लड़की भी आती है, जिसे जी उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती है और रोने लगती है। जीएक्सू पूछता है कि क्या तुम सच में उसी लड़के से मिलने के लिए आई हो? तो तब जी उसे बताते हैं कि शायद वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। जीएक्सू कहते हैं कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में जरूर कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें सच में और बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। और फिर वो उसे डांटता भी कि मैंने तुमसे कुछ कहा था, जब तक तुम कॉलेज में नहीं चली जाती तब तक तुम ये सब चीज़ों से दूर रहूंगी और तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जीएक्सू जी को समझा बुझाकर उसकी वापस टिकट कराकर उसे उसके घर भेज देता है। जी अपने मन को समझा लेती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं भी आगे बढ़ूंगी और तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। तुमने भी अपना वादा नहीं निभाया, तुमने कहा था कि जब भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। जी ये सारी बातें अपने मन में सोचकर रो रही होती है। जी अपने होम टाउन पहुंचकर वो देखती है कि एयरपोर्ट पर लेने उसका भाई आया है, और वो जाकर उसे गले लगा लेती है और खूब रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। जहाँ उसे कहते हैं कि तुम रो मत, मैं मॉम डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, और वो उसे लेकर घर जाता है। इसी के साथ हिडन लव का पार्ट 1 यही खत्म होता है। आगे के पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।